फ़ख्र पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। यौम इकबाल पर मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत का क़याम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मसौदा सामने आ गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज को सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसवदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मरात हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इनकी फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजाम दही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आइनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म के क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फारूक एच माइक की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बायकॉट कर दिया। JUI का भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट। कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए तरमीम की जाती है। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का सोमोटो का इख्तियार खत्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर अस्पतालों के चक्कर न लगाए, किसी को फांसी पे न लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफर के मामले पर वज़ीर आज़म का किरदार खत्म कर दिया। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजिस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार वज़ा
जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क के तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़ वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अचुकज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचुकज़ई ने कहा, आज से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। मुल्क में जमहूरी अदारे मफलूज कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मरकजी मजलिस शुआरा की इजलास 13 नवंबर को तलब। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम की हुकूमती मसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं क्या? पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरमीम आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज अशाइये पर मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत से 4 रोज़ा जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारी मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मुअस्सर फौजी कार्रवाई में दुश्मन सदमे और अदम यकीन में मुब्तला हो गया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में आमने के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह के हवाले से तकरीब में खिताब। कहा, भारतीय जारिब के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रगुजार हूँ। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़।